हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन जो इस वक्त आपके लाइफ में है वो आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहा है। सो मिक्स्ड सिग्नल से मेरा मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा हो सकता है। कभी आपको लगता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और ये अपने प्रोमिस को पूरा करेंगे एंड देन इनके एक्शंस इनके वर्ड्स से मैच नहीं करते। और कभी ऐसा लग सकता है कि ये आप में इंटरेस्टेड है इनके बॉडी लैंग्वेज से, बट देन ये अपने फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करते। और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन चाहता क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, आपको वो कैसे देखते हैं, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Cancer. Knight of Wands, the Empress, Knight of Cups, the Tower, and Judgment. ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स सोच रहा है कि वो आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं। द एम्प्रेस उन्हें नज़र आ रही है। एम्प्रेस गॉर्जियस है, कंप्लीट है, लविंग एंड केयरिंग है। ऑफ कोर्स कौन ऐसा लवर नहीं चाहेगा। तो इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ खींचा चलाता है, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, साथ ही आपका लव पाना भी चाहते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप हैं। मतलब आप हैं द एम्प्रेस और ये पर्सन है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और ये पर्सन अभी भी काफ़ी मैच्योर हैं। ये फ्लर्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपके साथ तो फ्लर्ट कर ही रहे हैं और शायद दूसरों के साथ भी। और ये बात आपको परेशान करती है। आप सोच रहे हैं कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं इनके लिए। अगर आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो दूसरों के साथ क्यों फ्लर्ट कर रहे हैं, या दूसरों का वैलिडेशन या अटेंशन उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन ऐसे एक्ट करेगा या ऐसे बातें करेगा जैसे कि वो आपको लेके बहुत सीरियस है, आपके क्लोज रहना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप उनके लिए सब कुछ है। बट देन उनके एक्शन से सब कुछ अजीब लगता है। आपको लगता है कि वो आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ जैसे कहने की ज़रूरत है, वो चीज़ें भी जो एक रिलेशनशिप में खुद ही समझी जानी चाहिए, या एक बेसिक रिस्पेक्ट जो एक दूसरे को दी जानी चाहिए, वो भी ये पर्सन नहीं कर पा रहा है। और जजमेंट का कार्ड है। तो आप जब चाहेंगे बाउंड्रीज ड्रॉ करना या उन्हें बताना कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, तो ये पर्सन शायद आपको जज भी करेगा। ये सोचेगा कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा एक्सक्यूज़ देगा जिससे कि आप अपने आइडिया को ही छोड़ दें। लाइक वो तो बस फ्रेंडली है दूसरों के साथ और आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। द टावर मोमेंट है। तो टावर मोमेंट आपको एक ट्रुथ दिखा रहा है। ओके, इनके मिक्स सिग्नल्स आपको ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है जो आपके सामने अभी आएगा वक्त के साथ। ओके, और वैसे भी जितना कुछ आपके सामने आया है वो भी काफ़ी है आपको एक इंसाइट देने के लिए कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो इतना मैच्योर है कि नहीं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ सके। वो इतना अंडरस्टैंडिंग, जेन्युइन और डिवोटेड है या नहीं कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सके। बिकॉज ऑफ कोर्स जो लॉयल्टी आप ऑफर कर रहे हैं वो लॉयल्टी आप अगर चाहें तो वो आपको मिलनी चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्लियर मैसेज है कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं हैं। इनके मिक्स सिग्नल्स आपको क्लियरली ये शो कर रहे हैं कि शायद ये वो पर्सन नहीं है जो आप इन्हें समझते थे। ट्रुथ को देखिए जैसे कि वो है, बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू के। बिकॉज इमोशंस आपको बार बार ये कन्विंस कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप आपको कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज ये आपके काबिल है और ये बदल जाएंगे ओवर द टाइम। द टावर मोमेंट आपसे कह रहा है कि कुछ भी इग्नोर मत कीजिए। ये रेड फ्लैग सीरियसली लेने की ज़रूरत है आपको, स्पेशली अगर जजमेंट के बाद द टावर है
तो हो सकता है कि जब भी आप बाउंड्रीज ड्रॉ करने की कोशिश करें या ये बताने की इन्हें कोशिश करें कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है और क्या चीज़ आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में ओके नहीं है, तो ये पर्सन आपको जज कर सकता है। लाइक आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Cancer, Princess of Swords, Nine of Cups, Eight of Swords, and Eight of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Eight of Swords. Eight of Swords आपसे कह रहा है कि आप शायद चीज़ों को देख नहीं पा रहे और इस वक्त आपको आसपास के साइंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगी। इस पर्सन का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो सकता है ना। इसके बारे में दूसरे आपसे कह सकते हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, मे बी आपके क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, वो चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे। वो हो सकता है आपका ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश करे कि क्या ओके नहीं है। एंड इसके अलावा यूनिवर्स भी आपको बहुत सारे साइंस देगा। हो सकता है आप किसी मैसेज को बार बार रिपीट होता हुआ देखें, या आप किसी की स्टोरी सुने जो आपसे ही मैच करती है, या कोई चीज़ ऐसे होगी जैसे कि आपको कोई मैसेज देना चाह रही हो। तो इन सब साइंस को रीड कीजिए, बिकॉज आप शायद आसपास की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अगर आप हैं तो ऑलरेडी ये एक मैसेज है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वैसा तो नहीं है जैसा कि आप चाहते थे। आप ये 9 ऑफ कप्स वाला ड्रीम देख रहे हैं, ये ड्रीम ज़रूर पूरा होगा, आपको मिल भी सकता है, बट एट द सेम टाइम ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ है कि वो आपको ये 9 ऑफ कप्स ऑफर कर सके। बिकॉज 9 ऑफ कप्स तो तभी आपको ऑफर हो सकता है जब आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो ये कैपेबिलिटी रखता हो कि आपके ड्रीम्स पूरे कर सके। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऑफकोर्स आप कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं। ये ड्रीम्स खूबसूरत है और ऐसा नहीं है कि ये ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, बट ये पर्सन शायद आपके ड्रीम्स को नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा फुलफिल करने से ज़्यादा। और यही मैसेज आपकी सोल आपको देना चाहती है कि आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। और अगर आप ये 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन में हैं जहां आपको लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि आप एक बैटल में है, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, और तब भी आपको जज किया जा रहा है, या आप एक रिलेशनशिप में भी रह के अकेले हैं, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है और क्या आप इस सिचुएशन में हमेशा रह सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने ऊपर वर्क करने पर राज़ी नहीं नज़र आता। लाइक ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इसके बारे में। उन्हें लगता है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने डार्क साइड पे वर्क करेंगे और चीज़ें बदलेंगी, तो आप डेफिनेटली सेल्फिश हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है और इस तरह की थिंकिंग है किसी की, तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि वो जगह आपके लिए नहीं है, वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं जिसे शायद आप अभी अपने लिए ज़रूरी समझते हैं इमोशनल कनेक्शन की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है। मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है, क्या ट्रिगर कर रहा है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी चीज़ हमें परेशान करती है या ट्रिगर करती है वो तभी करती है जब कुछ ओके नहीं होता है, जब हमारे सोच के अगेंस्ट कुछ होता है, लाइक हमारे प्रिंसिपल्स और मोरल्स के अगेंस्ट। और अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या आपके रूल्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो आपको
उन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और अकॉर्डिंगली फैसले लेने चाहिए। आपको इस नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ेगा उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो आपने देखे हैं। दैट इज़ व्हाट आपकी सोल आपसे कह रही है। ओके, तो यह रीडिंग इस बारे में कि उनकी मिक्स सिग्नल्स आपसे क्या कह रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।